अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब ने आज हिंदुस्तान के हज कोटे में तकरीबन 25,000 का इजाफा किया है। 3 साल के अंदर ये तीसरा इजाफा है। अब हिंदुस्तान से फरीज़े हज की अदायगी के लिए जाने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन की तादाद 2 लाख हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बातचीत के बाद वज़ारत ख़ारजा ने हज कोटे में इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि इस इजाफे का इतलाक़ इसी साल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मोहम्मद बिन सलमान की मुज़ाकरात के बाद टी.एस. त्रिमूर्ति ने बताया कि हमारी दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए तोहफ़ा देते हुए कोटे में इजाफे का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब के जज्बे दिल की तहे दिल से सताइश की जाती है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने भी फ़ैसले का खैर मक़दम किया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मुश्तरका तशवीश है और सऊदी अरब इनसे निमटने के लिए हिंदुस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक से तमाम किस्म का ताउन करेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जामे और कामयाब बातचीत के बाद ये बात कही। बाअसर अरब क़ायद के इंतहाई नुमायां दौरे इस्लामाबाद के अख्तिताम के एक दिन बाद और पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंज़र में आज ये बातचीत हुई है। मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में नरेंद्र मोदी ने इस हमले को दहशतगर्दी की लानत की ज़ालिमाना अलामत करार दिया और दहशतगर्दों के अलावा इनके हामियों को सज़ा देने की ज़रूरत जाहिर की। वली अहद ने इस हमले का तस्करा नहीं किया। जयपुर सेंट्रल जेल में पाकिस्तान के एक शहरी को जो दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक़ रखता है, दूसरे कैदियों के साथ एक झगड़े में कत्ल कर दिया गया। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि टेलीविज़न की आवाज़ पर कैदियों की लड़ाई हुई और उन्होंने एक बड़े पत्थर से 50 साला शाकिर उल्लाह पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि 3 से 4 कैदी हलाकत के जिम्मेदार हैं। ये पाकिस्तानी कैदी पंजाब सूबे के सियालकोट से ताल्लुक़ रखता है और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस सिलसिले में कत्ल का एक केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कपिल गार्ग ने मीडिया को बताया कि सेंट्रल जेल में आज एक पाकिस्तानी कैदी का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट और पुलिस इस मामले की तहकीकात करेगी। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद, जिसमें 40 CRPF जवान हलाक हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर सऊदी जेलों में कैद 850 हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी किया। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों कैदियों के दरमियान बातचीत के बाद ये बात बताई। वज़ारत ख़ारजा के एक अहदेदार ने बातचीत के बाद ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान ने सऊदी शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की सहूलत में तोसी का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या के सियासी तौर पर हसास राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े की 26 फरवरी को समाअत करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़ेर सदारत 5 रुकनी दस्तूरी बेंच इसकी समाअत करेगी। अदालत बाला ने इस तनाज़े की 27 जनवरी को मुकर्ररा समाअत मनसूख कर दी थी, क्योंकि दस्तूरी बेंच में शामिल 5 जजों में से एक जस्टिस S.A. बोबडे उस दिन दस्तयाब नहीं थे। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने आज 18 अलायदगी पसंदों और 155 सियासी कायदीन की सिक्योरिटी बर्खास्त कर दी, जिनमें साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के करीबी मददगार वहीद फराह और साबिक ब्यूरोक्रेट शाह फैसल भी शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि इस फहरिस्त में मुआफिक पाकिस्तान अलायदगी पसंद सैयद अली शाह गिलानी और JKLF सरबराह यासिन मलिक भी शामिल है, जिनका कहना है कि इन्हें कभी सिक्योरिटी नहीं दी गई। इसके अलावा इस फहरिस्त में शहीदुल इस्लाम और नईम खान के नाम भी शामिल है, जो ज़्यादा से 1 साल से जेल में हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी BBR सुब्रमण्यम की सदारत में सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी ने बिहार में जूनियर इंजीनियर के ओहदे के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। 200 ओहदों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की एक फहरिस्त पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसके मुताबिक कनाडा में पैदा होने वाली फिल्म अदाकारा सर फहरिस्त है। जब इस मामले को मुतल्लिका वजीर विनोद नारायण झा के इल्म में लाया गया तो उन्होंने वजाहत की कि ये ख़तई फहरिस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, इन्हें स्क्रीनिंग के अमल से गुजारा जाएगा और इनके असनाद और दस्तावेज़ात की जाँच होगी। NIA ने पुलवामा दहशतगर्द हमला केस की तहकीकात अपने हाथों में ले ली। जम्मू कश्मीर पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। NIA ने केस दोबारा दर्ज किया और तहकीकात अपने हाथों में ले ली। 14 फरवरी को CRPF काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया था। असल मुल्जिम कामरान, जो पाकिस्तानी शहरी और एक मुकामी अस्करियत पसंद हिलाल अहमद, पीर के दिन मुश्तरका ऑपरेशन में मारे गए थे। धमाके के बाद NIA ने फॉरेंसिक टीम 15 फरवरी को भेजी थी ताकि नमूने और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जाए।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की फॉरेंसिक टीम भी भेजी गई थी। एनएसजी की रिपोर्ट से पता चला कि धमाके में आरडीएक्स के साथ किसी कीमियाई मादे का इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतें हों। मोदी हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। मोदी मुखालिफ ताकतें भी लगातार मुत्तहिद हो रही हैं। बेगूसराय लोकसभा हल्के से कन्हैया कुमार के इंतखाब लड़ने की खबर ने बीजेपी की मुश्किल मजीद बढ़ा दी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक सदर कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा इंतखाब लड़ेंगे और इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। ये तकरीबन तय हो चुका है कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोकसभा इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी की जिले इकाई ने कन्हैया की उम्मीदवारी के लिए रियासती वर्किंग कमेटी को इनका नाम भेज दिया है। कौमी वर्किंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद बाज़ाब्ता इसका ऐलान किया जाएगा। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वड्रा के साथ शामली पहुंचकर पुलवामा धमाके में हलाक सीआरपीएफ के सिपाही अमित कोड़ी के अरकान खानदान से मुलाकात की और इन्हें हर मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। राहुल गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस की नई टीम की रुकन प्रियंका ज्योतिरादित्य सिंधिया और रियासती सदर राज बब्बर सड़क के जरिए शामली पहुंचे। इनके इस दौरे की किसी को कोई खबर ना थी। इसकी इत्तला इस वक्त हुई जब उन्होंने कैराना में श्योम शक्ति ढाबे पर रुककर चाय पी। कांग्रेस के एक लीडर ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के लीडरों ने ढाबे पर मौजूद लोगों से बातचीत करके इलाके के मसाइल का जायजा लिया। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के पास साराय रोहिल्ला स्टेशन का है। यहाँ ट्रेन में शॉल बेचने वाले 2 कश्मीरी लोगों की कुछ लोगों ने पत्थरबाज कहकर पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए कश्मीरी नौजवानों ने रास्ते में ही उतर गए। इस बारे में रेलवे पुलिस दिनेश गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के संपाला जाने के लिए शॉल बेचने वाले 3 कश्मीरी नौजवान एक लोकल ट्रेन में सवार हुए थे। इसी दौरान कुछ शरपसंदों ने उन्हें गंदी गालियां देना शुरू कर दी। कश्मीरी नौजवानों ने एतराज़ किया तो उन्हें पत्थरबाज कहा और गाली देकर थप्पड़ मारे। हमलावरों ने कहा कि कश्मीर में तुम लोग पत्थर फेंकते हो और हिंदुस्तान में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हो। इस हंगामे के बीच भीड़ भी हमलावरों के साथ शामिल हो गई और हंगामा हो गया। डीसीपी रेलवे ने बताया कि ट्रेन में लोग उमड़ पड़े, उनके सिर पर खून सवार था। ये देखकर दोनों कश्मीरी नौजवान ट्रेन से रोहतक स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने कम से कम 2 लाख रुपए के शॉल और सूटों से भरा अपना बैग ट्रेन में ही छोड़ दिया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेसी हुकूमतों की खुशामदी पॉलिसी के बायस मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में ही महफूज और मामून रह सकता है। उड़ीसा के टाउन में बीजेपी के इजलास से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी और इनका सरगर्म तायीद करने वालों को जड़ से उखाड़ने का तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद मोदी हुकूमत की जानिब से जुर्रतमंदाना इक़दाम किए गए, जिससे साबित होता है कि मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत पाकिस्तान की ताईदी दहशतगर्दों और इसके शैतानी मंसूबे बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। पुलवामा हमले के सदमे से हिंदुस्तान अब तक निकल नहीं पाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक अफवाह सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है। ये अफवाह शाहरुख खान से जुड़ी है। एक ऐसा फर्जी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के गैर सानिया के मुतासिरीन को 45 करोड़ रुपए दिए हैं। ये फेक न्यूज़ वायरल होते ही लोगों ने शाहरुख खान पर तनकीद करना शुरू कर दिया। वहीं जब यह खबर वायरल होने लगी तो वीडियो की हकीकत सामने आई और पता चला कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद शाहरुख खान की हिमायत में लोग आगे आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम जैश ए मोहम्मद की जानिब से पुलवामा में हमले को हौलनाक करार दिया और इसके इंतजामिया ने हिंदुस्तान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश की है और इस्लामाबाद पर जोर दिया कि वो घिनौनी हरकत करने के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को सजा दिलाए। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि हिजरत की नई लहर उठी तो हम तन्हा इसके सामने बन नहीं बांध सकेंगे। इस्तांबुल के चिरागा पैलेस में मुनक़िदा 6वीं वज़रा कॉन्फ्रेंस खिताब में सदर अर्दगान ने कहा कि दुनिया भर में 260 मिलियन मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनमें से 68 मिलियन को घर से बेघर किया गया है और 25 मिलियन से ज़ायद नकल मकान हैं। और ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि मज़ीद बुलंद दीवारें चुनवा कर या मज़ीद खारदार तारें बिछा कर इस मसले को हल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए इमदाद बंद करके इन्हें गुर्बत और कस्मपरसी में ढकेल कर इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करना भी गैर इंसानी फ़ाल है। सदर अर्दगान ने कहा कि जब तक हक़ तलफियाँ जारी रहेंगी और अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ती रहेगी, मुहाजिरीन को हमेशा किसी और तरफ ढकेला जाता रहेगा।
स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 22 फरवरी से शुरू होने वाले असेंबली और कौंसिल इजलास के सिक्योरिटी इंतजाम पर आज आला सतह इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कौंसिल के सदरनशीन के स्वामी गौड़, नायब सदरनशीन एन विद्यासागर, वजीर उमूर मुखन्ना वी प्रशांत रेड्डी, सेक्रेटरी लेजिस्लेटर नरसिम्हा चारुलू, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल तेज वेबकोर, इंटेलिजेंस आईजी नवीन चंद, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा साइबराबाद और रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक, फायर सर्विसेज और दीगर इदारों के अहदेदारों ने शिरकत की। स्पीकर ने इजलास को बताया कि असेंबली और कौंसिल का सेशन 22 तक 25 फरवरी जारी रहेगा। 3 रोज़ा इजलास के दौरान मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में बहुत जल्द एक और लैंडमार्क इमारत का इजाफा होगा। फिलहाल कोंडापुर में वाक़ अमरीकी IT इदारा गूगल ने हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के विंटेज पॉइंट पर 22 मंजिला इमारत की तामीर का ऐलान किया है, जहां 13,000 अफराद को मुलाजमत हासिल होगी। कुल हिंद सनती नुमाइश में आग लगने के वाक़े के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त मफाद आमा की समाअत के बाद अदालत ने रियासती महकमा फायर की सरजनिश की और डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर की जानिब से अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे पर कई सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि नुमाइश के लिए महकमे की जानिब से किए गए एहतियाती इक़दाम मौसर नहीं हैं। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या 24 एकड़ अराजी पर चलाई जा रही कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए महज 4 ट्रक, आग पर काबू पाने वाली 4 बुलेट मोटरसाइकिलें काफ़ी हैं, जबकि सरकारी वकील ने यह बताया कि हर दिन 30,000 अफराद नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आते हैं, जबकि तातीलात के दौरान अवाम की तादाद 80,000 तक हो जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस T अमरनाथ ने शहर के एक वकील ख्वाजा एजाज उद्दीन ने 30 जनवरी को नुमाइश में मुहिब आतिशदगी के वाक़े के बाद नुमाइश को बंद करने के लिए दरख्वास्त मफाद आमा दाखिल की गई थी, जिसकी समाअत के बाद अपने अहकाम में कहा कि डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस और डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स फौरी अदालत को अपने एहतियाती इक़दाम से वाकिफ़ करवाएं और नागहानी सूरत हाल में अवाम के तख्लिया और अशिया की मुंतकली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तफसीलात बताएं। बीजेपी के सीनियर क़ायद जी किशन रेड्डी ने काबीना में खातून वज़ीर की अदम शमूलियत पर तबसरा करते हुए कहा कि ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक पर शी टीम को KCR के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि काबीना की तोसी में ख़वातीन और गिरिजन तबक़ात के साथ जानबूझकर इम्तियाजी सलूक किया गया है। ख़वातीन की अदम शमूलियत इंतहाई अफसोसनाक है और बात दुख है। TRS के कारगुजार सदर व रुकने असेंबली KT रामाराव ने आज अवाम को मशवरा दिया कि वो डबल बेडरूम के मकानात के लिए दरमियानी अफराद से रुजू ना हो और ना ही इन्हें मकानात के लिए रकम दें। दरमियानी अफराद की बातों में आकर मकानात के लिए रकम देते हुए धोखा ना खाने का भी उन्होंने अवाम को मशवरा दिया। KTR ने सरसला ज़िला मुस्तक़िर में सरकारी जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मकानात अराजी के 3052 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में पट्टे तकसीम किए और कहा कि बाकी 248 अफराद को भी बहुत जल्द पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का निशाना है कि रियासत में कोई भी बेघर ना रहें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक ही बेघर अफराद के लिए जल्द मकानात मंजूर किए जाएंगे। साउथ जोन चन्नानगुट्टे में गुज़िश्ता चंद माह से डकैती रहजनी के वाक़यात की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसकी अहम वजूहात में महकमा पुलिस की जानिब से बेहतर पेट्रोलिंग ना किए जाने के बाद जराइम के वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। चन्नानगुट्टे में मुलाजिम पेशा अफराद की कसीर तादाद मुक़ीम है। हाल ही में चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई सनसनीखेज़ वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस ने इन वाक़यात में कोशिश करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुकामी अवाम ने इंकशाफ किया कि बंडलागुड़ा, नूरी नगर, गौस नगर, मिल्लत नगर, जहांगीराबाद, इंदिरा नगर, हाशमाबाद, फूलबाग और गाजी मिल्लत कॉलोनी में कई सरक़े की वारदातें, खुफुल शक्नी, गाड़ियों का सरक़ा और रहजनी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस साल माह फरवरी में जायदाद के मामले में 4 था 5 जुर्म के वाक़यात पेश आए। ज़राए ने बताया कि 6 फरवरी को हाशमाबाद इलाके में रात के वक्त 4 अफराद एक शख्स का मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए, जिसमें एक कम उम्र जराइम पेशा मुलजिम शामिल था। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन बशमुल कम उम्र सारिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी अवाम ने DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा से ख्वाहिश की कि वह चन्नानगुट्टा और अतराफ व एकनाफ के कॉलोनियों में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा करने के लिए मुकामी पुलिस को अहकाम जारी करें, ताकि बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम हो सके और जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।